तो उसका खुद से भी कन्विंस होना चाहिए ना कि अब स्टूडेंट लेवल पे आप कितना कन्विंस हो इस चीज़ को। ये चीज़ भी देखनी होती है, कन्विंस है बंदा कि नहीं कन्विंस है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। बात वही है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, ठीक है। आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है। अब आप कहोगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो आप स्टॉप लॉस जिसका बार बार हिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पैटर्न और कैंडल की जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल पे जो पैटर्न बनता है, कहीं ना कहीं आपको वो इश्यू आ रहा है ना। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप बीच में बार बार घुस रहे हो, ऐसी जगह ट्रेड ले रहे हो, ऐसी जगह एंट्री ले रहे हो जहाँ पर आपको नहीं नहीं लेनी चाहिए। आपकी मेन प्रॉब्लम तो यही हुई ना कि आपकी एंट्री ऐसी जगह ले रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि ये यहाँ से मार्केट अलग वे में रिएक्ट कर रही है और आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम वो हुई ना। अब कोई कह रहा है कि मैं जैसे ही प्रॉफिट लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ मार्केट वहाँ से रिवर्स हो, अरे मार्केट रिवर्स नहीं हो रही, मार्केट तो जो रिवर, अब देखो जैसे आपको यहाँ से कहे कि यहाँ से मार्केट गिरने लगी, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे आप कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो उसने कहा कि जैसे मैं एंट्री करता हूँ, जैसे चलो ठीक है एक ही हो गया। अब दोबारा से जैसे यहाँ पे आई मार्केट, उसने सोचा कि मार्केट सेल होनी चाहिए, गिरना चाहिए, तो उसने क्या कहा कि जैसे मैंने एंट्री करी मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रही है। तो भाई मैं रिवर्स तो होगी ही। यहाँ पे एक बार बाइंग का इन्फ्लुएंस दिखा, यहाँ पे बाइंग का इन्फ्लुएंस दिख गया, ठीक है। जो ओवरऑल इसमें जो पहली इसने कैंडल दी, पहली कैंडल के बाद इसने जो ये पैटर्न बनाया, तो हमें हमारी जो एक्चुअल में एंट्री बनती है, एंट्री सेलिंग की एंट्री, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा ही, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस कटेगा। अब यहाँ पे ये कैंडल बन के आ रही है, ठीक है, ये कैंडल बन के आ रही है, तो उसके बाद इसमें ये देखना है कि ये इसका जो लो था, इसके कंपेरिजन इसका लो नहीं लगा है, तो सेलिंग तो बनती नहीं थी। इसके कंपेरिजन इसका लो नहीं, मतलब ये तो अप साइड ही है अभी, ये कैंडल इससे इसके कंपेरिजन अप साइड है। और इसकी बॉडी अगर आप कम सही से देखो तो इसकी बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये ध्यान से देखो, इसकी बॉडी जो नहीं पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनती ही नहीं है, तो आप कहो कि इसके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट नहीं जा रही है, कटता है, ऐसा होता है, मार्केट के चलने का तरीका ही है। और एंट्री बीच में बनती नहीं है। और टाइमिंग देखो, कितने बजे एंट्री करो, टाइमिंग देखो, जो तो टाइमिंग भी देखनी होती है। बहुत सी सारी चीज़ें इसमें छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो आपको नोटिस करने पड़ेंगे, वो कोई बताने वाला नहीं है, वो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद से ही आपको सीखना पड़ेगा, और खुद से ही है कि चाहे इंटरमीडिएट लेवल वाले बंदे को वो उसकी समझ अलग होगी, जो फ्रेशर होगा मार्केट का वो फ्रेशर लेवल से ही समझेगा, ठीक है। सबकी समझ अलग होगी मार्केट में, बस वो ये है कि काउंसलिंग एक होनी चाहिए। अभी जैसे ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, अभी ये पैटर्न जो हो फ्लैग वाला, ये बीरेस वाला, ये कंटिन्यू होता हुआ कहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ये कहो कि मैं यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब इस लेवल पे आई है, इस लेवल के बाद से हमें बाई करना है। अब आप बाई कर लेके बैठ गए हो, अब बाइंग के लिए आपको ये तो देखो कितने पॉइंट हैं, क्या क्या आप उसका वो हो रहा है। और यहाँ पे जैसे इस लेवल पे आप पता चला कि ये वी वेब के नीचे ट्रेड कर रही है, वी वेब के नीचे, ठीक है। तो ये पहला तो यही नेगेटिव पैटर्न हो गया कि आप वी वेब के नीचे हैं और आप मार्केट में सोच रहे हो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। ये पैटर्न को पूरा कर रही है। इतनी चीज़ें इसमें वो मिलती हुई कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन की ज़्यादा फेवर में कंपेरिजन टू बाइंग के। तो फिर आप कैसे इसमें सोच रहे हो कि बाइंग कर लूँगा मैं, तो वो चीज़ होती है ना। बाइंग के लिए ऐसा एटलीस्ट आप जो कह रहे हो सेलिंग करूँगा या बाइंग करूँगा, तो जस्टिफाई भी तो होना चाहिए नहीं, कि हाँ जस्टिफाई करना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है, ट्रेंड लाइन का ऐसा ऐसे जा रही है, तो मुझे लगता है कि बाई करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जैसे निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है, जो निफ्टी का पैटर्न बन रहा है, अगर जैसे यहाँ पे ये देखो ट्रेंड लाइन को एक बार कहीं ना कहीं ब्रीच करने की कोशिश कर रही है, ये ऐसा नहीं यहाँ से, अगर इस कैंडल ने थोड़ा सा इसको हाई लगाया, इसके ऊपर क्लोज कर रही है, तो ये हो सकता है कि इस लेवल के आसपास जाए, इस लेवल के आसपास पहला जो इसका जो वो रहेगा इस लेवल के आसपास जाएगी, ठीक है। तब हो सकता है वो वहाँ से फेल हो, ठीक है, क्योंकि तब हो सकता है वहाँ से फेल हो, या फिर हो सकता है तब इस लेवल को अगर यहाँ से ना फेल हुई, अगर वहाँ पे होल्ड कर रही है तो लेके ये नया हाई लगाए, ये हो सकता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि इसके बाद ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद क्लोजिंग क्या दे रही है। ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रीच करने के बाद अगर करती हुई है, तो अगर अगली कैंडल पे धोखा देती है, अगली कैंडल जो होती है धोखा देती है, ये बहुत बार होता है ट्रेंड लाइन में। तो ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीज़ें आपको